पिछले जुमे को मोहब्बत रसूल पर थोड़ी सी रोशनी, चंद बातें हुई। आज भी इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत रसूल पर ही चंद बातें होंगी। क्योंकि मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दूसरी जगह शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब आइए ज़रा अपने आका से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आपसे मोहब्बत की जाए तो इसके बदले में अज्र क्या मिलता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पूछने वाले सुन, मेरी मोहब्बत के बारे में पूछता है। सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तू अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी आल औलाद से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, यहाँ तक कि दुनियादार की हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक तू सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता। तो सच्चा मोमिन बनने के लिए नबी पाक से मोहब्बत जरूरी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दाढ़ी रख लिया मोहब्बत में कमी है, कोई फायदा नहीं है। कुर्ता पजामा पहन लिया मोहब्बत में कमी है, कोई फायदा नहीं है। पंजवक्ता नमाजें पढ़ ली मोहब्बत में कमी है, कोई फायदा नहीं है। कुरान को हुरूफ़े हलकी के साथ मखरज की अदायगी के साथ पढ़ता है, मगर मोहब्बत रसूल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर तू नफली इबादत करता है, मोहब्बत रसूल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर तू दुनिया की कोई भी दुनिया का कोई भी नेक काम कर ले अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, अगर तेरे अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा अगर तूने मुझसे मोहब्बत नहीं किया तो सच्चा मोमिन नहीं है। तो सुनो, अल्लाह के अलावा अल्लाह तो सबका परवरदिगार है, अल्लाह तो सबका पालनहार है, अल्लाह तो सबका मालिक है। अल्लाह के बाद अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो रसूल पाक से मोहब्बत करनी है। अगर उसमें कोई कमी है कोई फायदा नहीं। अब आइए सहाबी रसूल से पूछते हैं कि आए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी, आप मोहब्बत कैसी करते थे। आए है सहाबी रसूल से भी तो पूछें, क्योंकि सहाबी रसूल के ज़माने में ये बात थोड़ी होती थी कि जो तुम मोहब्बत करते हो ये बिदात है। सहाबी रसूल के वक्त में ये बात थोड़ी होती थी कि अगर किसी ने या रसूल अल्लाह कह दिया तो ये बिदात है। सहाबी रसूल से पूछते हैं
आपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने माथे की निगाहों से देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जाहिरी जिंदगी है आपकी निगाहों के सामने है। आप ये बताएं, आप किस अंदाज में मोहब्बत करते थे? आप किस अंदाज में मोहब्बत करते थे? तो अब सुनो, जंगे हुनैन के मौके पर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह दिया। फतह देने के बाद इतना माले कसीर हाथ आया कि तमाम के तमाम मक्के वालों को या और जगह के जितने भी मुसलमानाने अहले सुन्नत थे, मुसलमान थे, सबको 100 ऊंट से ज्यादा की कतारों में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बांट दिया, मगर अंसार को कुछ नहीं दिया। अंसार को जब कुछ नहीं दिया तो चंद लोग थे, जैसे हर जगह चंद लोग होते हैं, अनासिर किस्म के लोग थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मगफिरत फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को माले कसीर दे दिया। जंगे हुनैन के मौके पर जो माल हाथ आया उस माल में से लोगों को माले कसीर दे दिया, मगर अंसार को कुछ ना दिया। इतनी बात जब बोली तो ये बात पहुंचते पहुंचते मेरे आका तक पहुंची। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब मेरे आका अलैहि सलात व सलाम ने सुना तो मेरे आका ने अंसार को बुलाया। अंसार को बुला करके पूछा, ऐ अंसार, जो तुमसे निकली ये क्या बात है कि जो तुमसे निकली हुई है ये बात मुझ तक पहुंची और ऐसी बात निकली है जो मुझे गवारा नहीं करती। तो जो बुजुर्ग लोग थे, समझदार लोग थे, उन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये जो समझदार लोग हैं वो ऐसी बात नहीं किए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने ऐसी बात नहीं की। तो पता चला जो समझदार होता है वो समझदारी के साथ बात करता है, जो बुजुर्ग होता है वो अपनी बुजुर्गी के हिसाब से बात करता है, जो अनासिर होते हैं वो 2 मिनट में उबल जाते हैं और ऐसा उबल जाते हैं कि नाजेबा अल्फाज भी बोल देते हैं। बहरहाल अंसार के बुजुर्गों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अनासिर किस्म के लोग हैं या जो लोग समझदार नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो नहीं बोल सकते, जो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या रसूल अल्लाह, हो सकता है उनकी जबान से निकला हो, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत रसूल पर, और मोहब्बत रसूल के मौके को देखते हुए मैं मोहब्बत रसूल की ही बात करूंगा। और इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत रसूल पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अंसार, ऐ मदीने के अंसार, सुनो, क्या तुम्हें ये चीज गवारा नहीं कि मैं मक्के वालों को और सब लोगों को मैं माले कसीर दे दूं और तुम्हारे साथ अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ चले? जब इतना सुना कि मेरे साथ मेरा नबी मदीना चलने वाला है, अंसारियों के आंख से आंसू मोहब्बत का सैलाब फूट पड़ा। या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं था, अगर इन लोगों को ये बात मालूम होती कि आप हमारे साथ चलने वाले हैं तो ये कभी ऐसी बात नहीं करते। खुदा की कसम अंसारी खुश हो गए, और इसका मतलब ये हुआ कि सारे जहान की दौलत एक तरफ, मेरे आका की मोहब्बत एक तरफ। सारे जहान की दौलत एक तरफ, मेरे आका की मोहब्बत एक तरफ। जब मेरे आका की मोहब्बत एक तरफ तो इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की मोहब्बत ही भारी होगी, है ना? मेरे आका की मोहब्बत ही भारी होगी। जंगे यरमूक के मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद जब जंग कर रहे थे, एक नस्तूर नामी पहलवान आया था। नस्तूर नामी पहलवान आके पुष्ट पर सवार हो गया और इसी झड़प में हजरत खालिद बिन वलीद के सर से अमामा निकल के गिर गया जमीन पर। जब जमीन पर गिरा तो हजरत खालिद बिन वलीद ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी पुष्ट पर सवार कौन है, ये नहीं देखा कि मेरी पुष्ट पर सवार कौन है,
ये नहीं देखा कि मैं जंग के मैदान में हूं, तलवारें चल रही हैं, कब तलवार गर्दन पे आ जाए